अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। तो आज का लेक्चर जो है ये मैंने छोटा सा लेक्चर बनाया है। 20 एमसीक्यूज पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये अक्सर पेपर्स में आते रहते हैं, पीएससी, एनटीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें पेडागोजी आती हो। तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें कहता है पेडागोजी इज अ ग्रीक वर्ड। पेडागोजी जो है उसके बारे में कह रहा है कि ये ग्रीक वर्ड है विच लिटरली मीन्स, जिसका लिटरली मतलब क्या है इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए पेडागोजी इज अ ग्रीक वर्ड, इसका लिटरली मीन है आपके पास कहता है टू लीड द चाइल्ड, टू गाइड द चाइल्ड, टू एजुकेट द चाइल्ड या टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। ठीक है, तो पेडागोजी का लिटरली मीन्स जो होता है, मतलब जो है वो आपके पास है टू लीड द चाइल्ड होता है। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहता है पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें कहता है पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ। पेडागोजी जो है, इनके पेडागोजी में हम किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं ये पूछ रहा है। गाइडिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, या एजुकेशन, या टीचिंग मेथड्स, या डी लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ। ठीक है, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ। ये आपको मैंने 12 बार बताया है कि पेडागोजी में हम स्टडी करते हैं टीचिंग मेथड्स को। तो इट्स मीन कि ये आपके पास सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड वन है। तो देखिए इसमें क्या कहता है 3 में। इसमें कहता है द फिलोसोफर हु वर्क इन मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक डिडक्टिव वाज। ठीक है, कहता है कि फिलोसोफर के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा फिलोसोफर है जिसने वर्क किया मैथमेटिक्स के ऊपर एंड साइंटिफिक डिडक्टिव के ऊपर। ठीक है, तो वो आपके पास है, वो मार्टिन था। ठीक है, यानी कि आपके पास मार्टिन है जिसने मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक डिडक्टिव के ऊपर काम किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 4 इसको हम देखेंगे 4 क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें क्या था, द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। ठीक है, कहता है टेक्नोलॉजी का यूज टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड। तो आपके पास यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो होता है लर्निंग प्रोसेस में, उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो आपके पास क्या होता है, आईसीटी होती है। ठीक है, ये भी हमने काफी बार पढ़ा है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहता है a scoring guide used to evaluate the quality of students is called। 5 के बारे में इसमें क्या कह रहे हैं, a scoring guide used to evaluate the quality of students, evaluate the quality of students is called। उसको चेकलिस्ट कहेंगे, रूब्रिक्स कहेंगे, या इन्वेंटरीज कहेंगे, या आपके पास रेटिंग स्केल्स कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये जब आपके पास इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट करेंगे तो उसमें वो आपके पास रूब्रिक्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखेंगे। तो 6 में देखें, कहता है इसमें कहता है एज पीपल ग्रो ओल्डर द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस। कहता है ए क्वालिटी, बी पावर, सी स्पीड। ठीक है, 6। तो 6 का आपके पास ये कहते हैं एज पीपल ग्रो ओल्डर द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस। लर्निंग की जो आपके पास है, यानी कि एज पीपल कहते हैं ग्रो करते हैं ओल्डर की तरफ, तो कहता है दी लर्निंग द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस। डेफिनेट बात है कि उनकी स्पीड जो है वो लर्निंग की वो डिक्लाइंस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इट्स मीन के सी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को 7 नंबर क्वेश्चन है।
इसमें कहता है विच फ्रॉम द फॉलोइंग should be used to increase correct responses and appropriate behavior by students. A. Strictness. B. Reward. C. Praise. या D. Ignorance. ठीक है, तो 7 का आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास प्रेज ही होता है, ये हमने ऊपर भी वाले लेक्चर्स में भी एक दो बार पढ़ा है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू डिक्रीज माइनर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 8 का इसमें कहता है विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू डिक्रीज माइनर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर बाय स्टूडेंट, तो ये आपके पास इग्नोरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दी बुक इमिले और ऑन एजुकेशन ऑन द नेचर ऑफ एजुकेशन इन मैन इज रिटन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता रहता है कि ये बुक जो है इमिली ऑन एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर है, कहता है ये रिटन की है किसने, ये आपके पास रूसा ने लिखी थी। ठीक है, ये आपके पास डी आ जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू इमिली द नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज टू मेक ए और एन एंटरप्रेन्योर, या आपके पास रीजनिंग मैन, या थिंकर, या डी आपके पास गुड सिटीजन। ठीक है, 10, तो ये आपके पास आ जाएगा अकॉर्डिंग टू इमली, अकॉर्डिंग टू इमली कहता है द नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज टू मेक द मैन रीजनिंग मैन। ठीक है, रीजनिंग मैन आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, इलेवन को हम देखेंगे। इलेवन, तो 11 में कहता है, इसमें कहता है कि टीचर्स शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली एंड इन इंटरेस्टिंग वे and relate this new information to the things students A already know, B do not know, या C willing to know। देखिए क्या कहता है, टीचर्स शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स क्लियरली एंड इन इंटरेस्टिंग वे एंड रिलेट दिस न्यू इंफॉर्मेशन टू द थिंग्स स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा ये जो ऑलरेडी नो होता है। ठीक है, जो ऑलरेडी उनको पता होता है। तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 क्वेश्चन को देखेंगे हम। इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल इज अ डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज अ डैश प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में ये आता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेवी, डेवी के नजदीक स्कूल इज अ सोशल इंस्टीट्यूट और एजुकेशन इज अ सोशल, यानी कि आपके पास सी आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 है, 13 को हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, रिसर्च, प्रेजेंट लाइफ या फ्यूचर लाइफ, यानी कि डेवी के मुताबिक स्कूल जो है वो स्टूडेंट्स को तैयार करता है किस चीज के लिए, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो वो फॉर प्रेजेंट लाइफ अकॉर्डिंग टू डेवी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। तो 14 में कहता है responses that produce a satisfying effect in a particular situation become dash to occur again in that situation। ठीक है, तो वो कहता है कि लेस लाइकली है, इक्वली लाइकली, नॉट लाइकली या मोर लाइकली। ठीक है, 14, तो ये देखिए रिस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूस अ सेटिस्फाइंग इफेक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन बिकम, तो वो डेफिनेट बात है मोर लाइकली टू
अकर अगेन इन दिस सिचुएशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 15 है, इसमें कहता है रिस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूस अ डिस्कम्फर्टिंग effect become dash to occur again in that situation। तो वो कहते हैं इक्वली लाइकली होगा, लेस लाइकली, नॉट लाइकली, मोर लाइकली। 15 तो 15 का आपके पास आ जाएगा, यानी कहता है रिस्पॉन्सिव दैट प्रोड्यूस अ डिस्कम्फर्टिंग, डिस्कम्फर्टिंग जब होगा इफेक्ट बिकम डैश, तो वो आपके पास डेफिनेट है लेस लाइकली होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में कहता है अकॉर्डिंग टू रूसो एट व्हाट एज अ पर्सन रेडी टू हैव अ कंपेनियन ऑफ द अपोजिट सेक्स। तो डेवी के रूसो के मुताबिक ये आपके पास एज होगी 19, तकरीबन 19 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेसेस इंक्लूडिंग रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, पेडागोजी होगी, एजुकेशन होगी या एपिस्टेमोलॉजी होगी, ठीक है। 17, ठीक है। तो कहता है द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट, कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट्स। ये थॉट का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब मेंटल या माइंड के साथ होता है तो वो आपके पास क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, हमेशा कॉग्निटिव होती है, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी की कॉग्निटिव जो होती है उसके साथ इसका लिंक होता है। इट्स मीन के कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट्स, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 18 है। जीन पेगट प्रोपोज डैश स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पियाजे के मुताबिक स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट और, तो इसके मुताबिक जो है वो 4 स्टेजेस है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। 19 इसमें कहते हैं मोर ऑफन अ पर्टिकुलर एबिलिटी इज यूज्ड द डैश इट बिकम्स, लेस इंपॉर्टेंट होगा, मोर इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्गर या वीकर, ठीक है। 19 तो कहते हैं द मोर ऑफन अ पर्टिकुलर एबिलिटी इज यूज्ड द स्ट्रॉन्गर इट बिकम्स होगा, ठीक है। मोर ऑफन अ पर्टिकुलर है तो इस मीन के ये आपके पास स्ट्रॉन्गर आएगा इसका, ठीक है। तो 19 का आपके पास सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 है। द लॉन्गर अ पर्टिकुलर एबिलिटी इज अनयूज्ड द डैश इट बिकम्स। कहता है द लॉन्गर अ पर्टिकुलर एबिलिटी अनयूज्ड, ठीक है। पर्टिकुलर एबिलिटी इज अनयूज्ड, ठीक है। तो अनयूज्ड में आपके पास क्या होगा, डेफिनेट बात है, जब अनयूज्ड होगी तो वो आपके पास वीकर होगा, सी आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमारे पास 20 एमसीक्यूज ही थे, तो मैंने शॉर्ट आज का लेक्चर बनाया है। तो अगर आप पेडागोजी के और एमसीक्यूज देखना चाहते हैं तो पीछे मेरे लेक्चर पड़े हुए हैं जिनमें 100 एमसीक्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनको आप तैयार करें तो आपकी बेहतर तैयारी हो सकेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक